नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त कहानी पर बात करने वाले हैं, अरुणिमा सिन्हा की। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो हिम्मत और दृढ़ निश्चय की मिसाल है। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से अरुणिमा सिन्हा अगेंस्ट ऑल ऑड्स टू एवरेस्ट से ली गई है। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अरुणिमा ने एक भयानक हादसे को एक असाधारण उपलब्धि में बदल दिया। बिल्कुल। और इस सफर से हम सब के लिए क्या सबक हैं? तो कहानी शुरू होती है अरुणिमा से, जो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी। एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर। हाँ, एक एथलीट थी वो। लेकिन फिर 2011 में एक ट्रेन यात्रा के दौरान एक भयानक घटना हुई। हाँ, वो लूटपाट का विरोध कर रही थी और उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। कितना खौफनाक! नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपना एक पैर गंवाना पड़ा और दूसरे पैर में भी बहुत गंभीर चोटें आईं। और ये चोटें मामूली नहीं थी। महीनों अस्पताल में गुजारने पड़े। डॉक्टर भी ज्यादा उम्मीद नहीं दे रहे थे कि वो शायद सामान्य तरीके से चल भी पाएंगी या नहीं। शारीरिक दर्द तो था ही, पर सोचिए वो मानसिक आघात कितना गहरा होगा। यकीनन ऐसी स्थिति किसी को भी तोड़ सकती है, पूरी तरह से। लेकिन यही कहानी एक अविश्वसनीय मोड़ लेती है। अस्पताल के बिस्तर पर ही, जहां सब निराशा की बातें कर रहे थे, अरुणिमा ने फैसला किया एवरेस्ट फतेह करने का। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है ना, उस हालत में एवरेस्ट का सपना देखना। बिल्कुल, पर ये सिर्फ सपना नहीं था। शायद ये उस निराशा से बाहर निकलने का एक रास्ता था, एक लक्ष्य तय करना। उनकी वो बात है ना, अगर दिल में ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं। सही कहा। ये उनके लिए सिर्फ कहावत नहीं रही, सच्चाई बन गई। पर ठान लेना एक बात है और उसे करना दूसरी। चुनौतियां तो बहुत बड़ी थी। हाँ बिल्कुल। पहले तो प्रोस्थेटिक पैर, कृत्रिम पैर के साथ चलना सीखना, फिर एवरेस्ट के लिए वो कठोर ट्रेनिंग। उफ। और वो भी तब जब शरीर साथ न दे रहा हो, दर्द हो, संक्रमण का खतरा हो। और सिर्फ शारीरिक ही नहीं, लोगों के ताने, उनका शक करना, परिवार की चिंता, ये सब भी तो था। हाँ, ये भी एक पहलू है। लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन भी मिला, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन और बछेंद्री पाल जी का। जी, बछेंद्री पाल, पहली भारतीय महिला जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। उनका साथ मिलना बहुत बहुत अहम था। और फिर वो दिन आया, 21 मई 2013, 52 दिन की चढ़ाई। 52 दिन, सोचिए। हाँ, 52 दिनों की कठिन जानलेवा चढ़ाई के बाद अरुणिमा एवरेस्ट के शिखर पर थीं। कमाल है। वो ठंड, ऑक्सीजन की कमी और प्रोस्थेटिक पैर की अपनी दिक्कतें, इन सब के बावजूद उन्होंने शिखर पर तिरंगा फहराया। ये सिर्फ एक पर्वतारोहण की जीत नहीं थी, ये एक जवाब था। बिल्कुल, ये उनकी इच्छा शक्ति, उनके जज्बे का प्रमाण था। और इसने दिव्यांगता को लेकर जो समाज में सोच है, उससे भी चुनौती दी। सही कहा। ये दिखाया कि शारीरिक सीमाएं हौसले को नहीं रोक सकती। और एवरेस्ट पर ही कहानी खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो 7 समिट्स का लक्ष्य बना लिया। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां, किलिमंजारो, एल्ब्रस, कोसिसयोकू, एकोंकागुआ, एक के बाद एक फतेह करती गईं। आज वो एक जानी मानी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेखक हैं। उनकी किताब बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन बहुत प्रेरणा देती है। जी हाँ, और उन्हें पद्मश्री और तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जैसे सम्मान भी मिले हैं। अब वो दूसरों को प्रेरित करती हैं, खासकर दिव्यांग लोगों को। एक एडवेंचर अकेडमी भी चलाती हैं। अपनी लड़ाई जीतने के बाद अब वो दूसरों को हौसला दे रही हैं। तो इस पूरी कहानी से सार क्या निकलता है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि हिम्मत और लगन हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। हाँ, उन्होंने अपने दर्द को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और ये दिखाया कि जिसे हम असंभव मान लेते हैं, वो शायद सिर्फ हमारी सोच में होता है। उनकी वो लाइन याद है ना, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। क्या खूब कहा है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। अरुणिमा ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला। तो क्या हम भी अपने जीवन की चुनौतियों को, जिन्हें हम शायद कमजोरी समझते हैं, क्या उन्हें एक अलग नजर से देख सकते हैं? क्या पता उनमें ही कोई अवसर छिपा हो जिसे हम अपनी ताकत बना लें? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, सोचने के लिए।